जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गेल इंडिया लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने कितना परसेंट का डिविडेंड डिक्लेयर किया। जी हाँ, कितना परसेंट का डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कंपनी के डिविडेंड के बारे में। कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया, कितना टैक्सेस लगा, कितना एक्सपेंडिचर लगा, कितना एक्सपेंसेस लगा, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो पर। बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में। कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ₹1 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और आप कह सकते हो फेस वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जी हाँ, मतलब जो फेस वैल्यू है ₹10 है, उसके हिसाब से कितना बना ₹1 पर शेयर मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके पास डिविडेंड, आपके पास इस कंपनी का गेल इंडिया का शेयर होगा तो आपको पर शेयर, मतलब पर शेयर के हिसाब से ₹1 मिलेगा। आपको 100 शेयर होगा तो ₹100 मिलेगा। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल के रूप में। और वो कब मिलेगा? जब अनाउंसमेंट हो जाएगा, जब रिकॉर्ड डेट आ जाएगा, तब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जिस अकाउंट से आपका डीमैट अकाउंट लिंक होगा। ठीक है, एसोसिएट होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं Q4 के रिजल्ट में। कंपनी ने क्या Q4 रिजल्ट अनाउंसमेंट किया, आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस देगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कंपनी का जो शेयर्स है कि कितना परसेंट बढ़ सकता है, टारगेट प्राइस क्या रख सकते हैं, आने वाले टाइम में कितना परफॉर्मेंस दे सकता है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कंपनी ने जो डिविडेंड जो इनकम है, टोटल इनकम है, वो देख रहे होंगे 36 के आसपास का है। और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में आप देखेंगे, पिछले क्वार्टर कंपेयर में पिछला क्वार्टर था 35 के आसपास और इस बार कितना 36। मतलब रेवेन्यू और इनकम जनरेट तो किया है कंपनी ने। बट बात करते हैं पिछले क्वार्टर, मतलब साल दर साल की बात किया जाए, साल दर साल के कंपेयर में भी इस बार का इनकम कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया, मतलब टोटल रेवेन्यू और इनकम जनरेट किया है। वही ईयर टू ईयर की बात किया जाए, ईयर टू ईयर में देखेंगे तो ईयर टू ईयर में भी अच्छा खासा पैसा जनरेट हुआ है। कंपेयर करेंगे 2025 का है या 2024 का, उसके कंपेयर में 2025 का रिजल्ट अच्छा है। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने क्वार्टरली वाइज भी अच्छा परफॉर्म किया है, क्वार्टरली वाइज भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। ये तो भाई बात रही रेवेन्यू, इनकम, ऑपरेशंस की बात रही। मेन बात है मुद्दा कि भैया खर्चे वर्चे काटने के बाद, टैक्स वैक्स काटने के बाद, एक्सपेंसेस काटने के बाद कंपनी के पास पैसा कितना बचा वो मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात किया जाए तो इतना है। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स नहीं देखना, हमें देखना नेट प्रॉफिट लॉस देखना है। नेट प्रॉफिट लॉस हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सेक्शन है नेट प्रॉफिट वाला। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो कंपनी ने इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपेयर में कि कम है कि अधिक है बताइए? क्योंकि इस बार कंपनी ने अधिक एक्सपेंसेस, अधिक टैक्स दे दिया, उसके वजह से इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल रहा है 249 के आसपास। ठीक है, और पिछले साल के क्वार्टर, मतलब 2025 के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, उसके कंपेयर में भी कम है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऊपर क्या आ रहा था, रेवेन्यू ऑपरेशंस में देख रहे थे क्वार्टरली वाइज परफेक्ट था। बट जैसे ही एक्सपेंसेस और टैक्सेस जितने भी चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉय खर्चा, सब कुछ खर्चे वर्चे काटने के बाद आप देख रहे होंगे कि कंपनी का इस क्वार्टर में गिरावट आ गई और पिछले क्वार्टर कंपेयर में भी गिरावट आ गई। मतलब साल दर साल से भी कंपेयर करेंगे उसके में भी गिरावट आ गई। ईयर टू ईयर हम देखेंगे, ईयर टू ईयर में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। ठीक, ईयर टू ईयर में ग्रोथ किया है, वही क्वार्टरली वाइज गिरावट शो किया है। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो कंपनी का क्वार्टरली वाइज रिजल्ट्स ठीक नहीं है और ईयर टू ईयर में ठीक है। तो यहाँ पे अधिक मिला जुला है, मतलब आप कह सकते हो जो परफॉर्मेंस है मिला जुला अनाउंसमेंट हुआ, कोई ना अच्छा ना बुरा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर्स तो कुछ देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो है ना, जिस तरह का मतलब लोग सोचते हैं कि रिजल्ट और अच्छा आ जाए, उसके हिसाब से रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू ऑपरेशंस बढ़ा है तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली प्रेशर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट है उसके हिसाब से तो देखने को मिलना चाहिए। अगेन यहाँ बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे वही बात होती है ईपीएस कितना। भाई देखियो, मैं आपसे कितनी बार बोला हूँ कि ईपीएस जस्ट आपका वैल्यूज़ होता है, जो अर्निंग वैल्यूज़ होता है उसी पे डिसाइड होती है। ठीक है, तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है आपका इस क्वार्टर में आप देखेंगे पिछले क्वार्टर के कंपेयर में गिरावट शो करा। वही साल दर साल के कंपेयर में भी इस बार का क्वार्टर
क्या EPS क्या है, गिरावट शो कर रहा है। और ईयर टू ईयर में देखेंगे, ईयर टू ईयर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस, अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये बात रही है, आपको यहाँ पर मैंने बताया डिविडेंड कंपनी कितना देगी, और क्वार्टरली रिजल्ट भी अनाउंसमेंट कर दिए, तो रिजल्ट सही नहीं है, ठीक है। तो एक डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे हम आपको बता दूँ, यहाँ बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए जरूर सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं है, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं और आप शेयर मार्केट से चूक सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।